गौरव भाटिया जी, जो तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए उस पर जवाब, उन्होंने नौकरी से लेकर तमाम मुद्दे छेड़े, लेकिन आपने इसको आतंकवाद, आतंकियों, कांग्रेस के शासन में आतंक पर क्या हुआ था, नहीं हुआ था, इस पर छेड़ा। फिर उन्होंने आपको जवाब दिया। अभी तो यूपी को शासन के लिए सरकार कौन अच्छा चलाए, ये मुद्दे होने चाहिए ना उनके लिए। अंजना जी, मैं कुछ बड़ी अहम बातें बोलना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आपने बात विकास की कर दी तो मैं बताता हूं। कल की ही बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी हरदोई में थे। आपको लगता है आतंकवाद पे ही केवल बात करी? उनका भाषण देखिएगा, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं। वो जहां पे रैली करते हैं, जहां अमित शाह जी जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जाते हैं, बताते हैं किस तरह से हमने 15 करोड़ उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं उनको कोविड समय में राशन दिया है, कितने मकान बने हैं। मुझे याद है सहारनपुर भी गए, जब वेस्टर्न यूपी में थे हमारे वरिष्ठ नेता, उन्होंने बताया कितने घर बनाए, जो करीब करीब 300 गुना ज्यादा थे सपा की सरकार के कार्यकाल में। लेकिन जब ये मुद्दे उठेंगे, साथ में कानून व्यवस्था और आतंकवाद का खात्मा, ये मुद्दा अहम है। क्यों? क्योंकि जब तक वातावरण सुरक्षित नहीं होगा तब आपको लगता है कि आम आदमी जो है वो शिक्षा के लिए घर से निकल पाएगा? जिस तरह से बलात्कार होती थी, हत्या होती थी सपा की सरकार में, कोई भूला है? और अब मैं एक बात बता दूं, बदला क्या है, साइकिल से मैं आपको बताता हूं। साइकिल से, ठीक है, 2008 में, एक सेकंड सर, एक सवाल है, 2008 में साइकिल से बॉम्ब प्लांट किए गए, इससे क्या साबित होता है? एक सिंपल क्वेश्चन। इससे मैं बताता हूं इससे क्या साबित होता है। जो न्यायालय परिसर में आतंकवादी हमले हुए थे, बॉम्ब साइकिल पे लगे थे, और ये बॉम्ब बड़े खतरनाक थे। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक क्या है अंजना जी? मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी साइकिल सिंबल है और लिखती है, मुसलमान अगर होगा आतंकवादी युवा तो मैं मुकदमे भी वापस लूंगी और मुआवजा भी दूंगी। मतलब आम आदमी के परिजन मर जाएं, कोई बात नहीं, इंसाफ नहीं मिले उन्हें, क्या हो जाता है, लेकिन मेरा वोट बैंक अगर मुसलमान आतंकवादी है तो हम मुकदमे वापस ले लेंगे। जो उन्होंने प्रयास किया और न्यायालय ने उस पर फटकार लगाई, और क्या बदला है, बस मैं अंत करूंगा अपनी बात को, ये बड़ा अहम है। देखिए, मैंने यासीन मलिक की तस्वीर एक वजह से दिखाई थी। जब यूपीए की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी इनसे पूछते थे प्रधानमंत्री आवास में बुला के, कश्मीर में क्या नीति रहेगी। लेकिन ये यासीन मलिक जिसने 4 इंडियन एयरफोर्स के हमारे जवानों की हत्या की थी, आज चार्जशीटेड है, जेल की सलाखों के पीछे है। और दूसरी बात, अफजल गुरु को 6.5 साल ये निकम्मी निठल्ली सरकार कांग्रेस की फांसी नहीं दे पाई क्योंकि वो एक मुसलमान था, और याकूब मेमन को हमारी सरकार ने 10 दिन के अंदर फांसी दी, क्योंकि आतंकवादी का धर्म नहीं होता है, वो राष्ट्र के लिए खतरा है, वो समाज के लिए खतरा है। अभय जी, अभय जी, अंजना जी, मैं विनम्रता से उत्तर प्रदेश के नागरिकों से आग्रह करना चाहता हूँ। इसके बाद आ रही है उत्तर प्रदेश के नागरिकों, आप भ्रम में मत रहिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, प्रधानमंत्री जी ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की, उसे पढ़िए। उन्होंने बताया कि आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में 74% तक गरीबी फैला दी। उन्होंने हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट दी, 30 नंबर मिले आदित्यनाथ जी को हिंदुस्तान में सबसे कम। इसका अर्थ है कि ग्रेस भी वो पास नहीं हो पाए। आपने कानून व्यवस्था की बात की, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो उठाकर देख लो, 59,000 जघन्य अपराध हर साल होते हैं। हिंदुस्तान के किसी प्रांत में नहीं होते हैं। हिंदुस्तान के सबसे अधिक अपहरण 12,000 उत्तर प्रदेश में हर साल होते हैं, 3,779 हत्याएं होती है। आप किस मुंह से बात करेंगे कानून व्यवस्था की? इस देश ने देखा है 8 महीने तक आदित्यनाथ जी को कहने, मैं बताता हूं किस मुंह से करेंगे। एक ही मुंह है, रावण की तरह, राहुल गांधी की तरह 10 मुंह थोड़ी ना, एक ही मुंह से करेंगे। अभी जवाब दूंगा। बेटी को रात के अंधियार में उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेट्रोल डालकर आग लगा